पीरो कान मुरटिए, दिल खोटे आके फिरन बन भार उचायन सटिए, लहणे दी फोराइए नानका दोही खटिए, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। जोत गुरु अंगद साहब में टिक गई, अपना अंग बनाया, अपने शरीर का एक हिस्सा बनाकर जोत में मुकम्मलता कर दी। समा आया गुरु अमरदास साहब का। गुरु अमरदास साहब जी के समय भी जब गुरगद्दी की जिम्मेवारी की बात आई तो बाबा दातू अते बाबा दासू जी गुरु अंगद साहब के बच्चे हैं, पर गुरु अमरदास साहब को गुरगद्दी की जिम्मेवारी दी जाती है क्योंकि एक लायक, एक पैमाना, एक परीक्षा में पास होना लाजमी है। गुरु अमरदास साहब के 2 सुपुत्र हैं, 2 बच्चे हैं, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी। दोनों बच्चे गुरु पिता की हजूरी में रहते हैं, पर कमाल जब गुरगद्दी की जिम्मेवारी की बात आई तो गुरगद्दी गुरु रामदास साहब जी को दी जा रही है। इसका कारण है कि वो हर एक तरफ से लायक हैं और हर एक तरफ से लायक होने का मतलब है धर्म को समझना, समाज की जिम्मेवारी को मुकम्मल तौर पर निभाना, उस मालिक से, उस परमात्मा से एकमिक होना। सिक्खी का एक सिद्धांत है, अगर गुरु अर्जन साहब जी की शहादत तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं इन पैमानों को बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कारण है कि गुरु अर्जन साहब अगर इस रास्ते पर चले हैं, वो रास्ता एक ना एक दिन जरूर मुकम्मलता तक पहुंचना था, पर उस रास्ते की शुरुआत बड़ी ही अच्छी थी। उसका कारण है कि गुरु नानक साहब के घर का एक फलसफा है। यहां जब भी धर्म की बात हुई, धर्म के साथ समाज को जरूर खड़ा किया गया, दुनिया को जरूर खड़ा किया गया। समाज के हर एक फर्ज को निभाने और हर एक फर्ज को समझने के लिए बार बार बातें सिखाई गई, बार बार कहा गया, ताकि लोग समझ सकें, लोग जान सकें और पहचान सकें कि एक केवल समाधि जहां केवल अपने आंख में आंखें बंद करने का विषय नहीं। अगर गुरु नानक साहब के घर की बात आएगी तो राजनीति भी मुकम्मल होगी, या धर्म तो मुकम्मल है, समाज में भी जीने की एक बार बार जांच सिखाई जाएगी। तभी तो गुरु नानक साहब ने बाबर की फौज से आने से पहले अहमदाबाद, सैदपुर के पठानों को एक बात कही थी, समझो, अपना सामाजिक जीवन सुधारो, अपनी जिंदगी को ऊंचा करो, ताकि कल को तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को कोई लूट ना सके। गुरु अर्जन साहब तक, गुरु अमरदास साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु रामदास साहब इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते रहे। ते अगर राजनीति का जिक्र करें तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस विचार में अपने नाना गुरु अमरदास साहब जी के उस समय के प्रकरण को बार बार समझते होंगे और सीखते होंगे। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह है, उसके कानों तक आवाज पहुंची कि हिंदुस्तान में एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी दरबार है जहां कोई जात, मजहब, धर्म, जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। दरबार गोविंदवाल साहब में अकबर आया, आके उसने देखा और देखने के बाद एक उसने बात कही, कहने लगा समय की सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। एक राजनेता हमेशा कहीं ना कहीं अपनी चाल में वाजिब होता है। समाज में कहीं ना कहीं मुकम्मलता और अधूरापन, ये दोनों विषय एक साथ खड़े नजर आते हैं। जब भी धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनेता और धार्मिक आगू का रोल होता है। तभी तो शायर ने लिखा है कि धर्म के ठेकेदारों ने जब जब हमें यूं भड़काया, काजी पंडित मौलवी जिंदा थे, हम अपनी जान गवा बैठे, सरहद जब जब भी बटेगी दोनों नुकसान उठाएंगे, वो हिंदुस्तान गवा बैठे, हम पाकिस्तान गवा बैठे। इसका कारण है कि धर्म जब जब भी कहीं ना कहीं
मुकम्मलता और शिखरता की बात करते राजनेता और धार्मिक आगू दोनों इस धर्म की विचार को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर गुरु नानक साहब के दरबार में, गुरु अमरदास साहब के समय या गुरु अर्जन साहब के समय राजनीति हुई, तब भी गुरु साहब जी ने अपने आप को संपूर्ण किया। धर्म की बात हुई तब भी गुरु साहब ने अपने आप को संपूर्ण किया। अकबर आया, कहने लगा लंगर बहुत अच्छा चलता है, मैं चाहता हूं कि समय की सरकार की तरफ से इस दरबार के नाम जगीरें लगाई जाएं, जायदाद नाम की जाए, मलकियत बनाई जाए, ताकि ये लंगर बहुत अच्छा चल सके। उसकी एक चाल थी कि गुरु अर्जन साहब, गुरु अमरदास साहब जी के दरबार में जब लंगर जोर से चलेगा, मैं अपनी जगीरें वापस ले लूंगा और लंगर बंद हो जाएगा। गुरु साहब कह रहे नहीं, ये गुरु नानक साहब के दरबार का लंगर है, किसी की जगीरों से नहीं चलता। ये तो गरीबों का, मेहनती लोगों का, जो मेहनत की कमाई का हिस्सा है, उस हिस्से से इस लंगर को चलाया जाता है। गुरु अर्जन साहब जी के समय भी ये विचारें बार बार आई, पर गुरु साहिब हर एक विचार को बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे तरीके से अपने जीवन में व्यतीत करते थे। गुरु रामदास साहब ने परख की, गुरु अर्जन साहब को गुरगद्दी पे बिठाया, जिम्मेवारी दी, जीवन की एक पैमाने और शिखरता पर लाकर खड़ा कर दिया। गुरगद्दी पे बैठे गुरु अर्जन साहब के सामने जिम्मेवारियां बहुत थी। नंबर 1, जो चक रामदासपुर, जो आज सिख समाज का केंद्रीय स्थान है, जिसे सत्कार से हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है, श्री दरबार साहब अमृतसर। गुरु अर्जन साहब से पहले गुरु रामदास साहब ने चक रामदासपुर बसाया था और उसकी अधूरी विरासत को गुरु अर्जन साहब को पूरा करना था, उसकी विचार को मुकम्मल करना था। फिर अमृतसर शहर सरोवर, जो समय की जरूरत थी पानी के लिए, लोगों के स्नान के लिए, उसको भी पूरा करना था। तीसरा प्रकरण था कि एक ऐसा केंद्रीय स्थान खड़ा करना, एक ऐसी विरासत बनानी जिसे दुनिया पहचान सके, जान सके, समाज में एक अलग विचार, एक अलग चीज। और गुरु अर्जन साहब जी ने गुरगद्दी से बैठने से बाद हुक्मनामे लोगों तक पहुंचाए। गुरु दरबार में संगत आई, सच की आवाज मुकम्मल होने लगी। पता लगने लगा कि गुरु नानक साहब का घर किस चीज और किस विचार को दुनिया के सामने पेश करना चाहते। लंगर में लोग बैठते थे, पता लगता था कि ये दरबार कहीं ना कहीं सबको बराबर रखता है। जो आवाज बार बार कही जा रही है, सभी सांझे वाल सदायन, तू किसे न दिसे बाहर आ जियो, उस आवाज को यहाँ संपूर्ण और मुकम्मल किया जा रहा है। आखिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का दरबार सजने लगा। हिंदुस्तान की धरती में इस समय एक भूचाल आया। राजनीतिक तौर पर वो भूचाल कहीं ना कहीं बादशाह जहांगीर के तख्त को हिलाना चाहता है। शेख अहमद सरहंदी, शेख फरीद बुखारी, सखी सरवर, पृथ्वीचंद, चंदू शाह और समय के हर एक अहलकार आगू लोग जो ये नहीं चाहते कि समाज में बराबरता आए, जिनका ये मंसूबा है, जिनकी ये सोच है कि हम कहीं ना कहीं जब लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे तो हमारा घर चलता रहेगा, हमारी राजनीति, हमारी धर्म की बातें लोग सुनेंगे। गुरु नानक साहब जी के घर में इस फलसफे को बार बार दृढ़ाया गया और कहा गया, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो, खुद सोचो, खुद धर्म पढ़ो, खुद विचारो, ताकि पता लग सके कि जीवन है क्या, जिंदगी में किस प्रकार से हम अपने आप को ऊंचा रखें। अकबर बादशाह हिंदुस्तान का था, समझदार था, इखलाकी था। उससे बाद शाहजहां आया,
शाहजहां एक ऐसी तसव्वुर नीति का मालिक था कि उसे भी आपस में बैठना और समाज का मिलना ठीक नहीं लगा। जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पे बैठा, खुसरो ने बगावत की, गुरु अर्जन साहब जी के खिलाफ आवाजें पहुंचने लगी दिल्ली और लाहौर के तख्त तक। पर एक फैसला था, गुरु अर्जन साहब अपनी जिंदगी अपने जीवन में हर एक पैमाने को समझ रहे हैं, जिम्मेवारियों को निभाने का मौका मिला। पहली जिम्मेवारी गुरु की नगरी अमृतसर में सरोवर खुदवाया और सरोवर में हरमंदिर साहिब की स्थापना की, केंद्रीय स्थान बनाया। आप कीर्तन की मर्यादा को प्रारंभ किया। आवाजें आई, बार बार लोगों को सिखाने की कोशिश की कि कहीं धर्म के रास्ते पर अपने जीवन को चलाओ। गुरु अर्जन साहब जी के सामने एक ऐसा मंसूबा अब खड़ा हो चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती में एक ऐसा कस्बा लाहौर का इलाका जहां बीमारियां का फैलना जारी है, काल पड़ चुका है, कई महीने हो चुके ने बारिश नहीं हुई। गुरु अर्जन साहब जी अपने सभी सिखों को हुक्म करते हैं। डॉक्टर माइकल इरविन यहाँ पे एक बात लिखता है, कहता है गुरु अर्जन साहब जी की जीवनी को पढ़ा और समझा और जानने के बाद एक फैसला किया कि गुरु अर्जन साहब जी के दिल में लोगों का दर्द बहुत था, गरीबों के प्रति प्यार, किसी तड़पते और किसी कष्टमंद लोग को वो देख नहीं सकते थे। तभी तो सभी सिखों को हुक्म किया गया कि लाहौर की धरती में अगर काल पड़ा है तो काल में जो लोग तड़पते हैं, जिन्हें जरूरत है सहारे की, जिन्हें जरूरत है राशन पानी की, उनकी जाकर सेवा की जाए, बीमारियों का वैद इलाज करें। हिंदुस्तान की धरती से योग वैद बुलाए गए और कमाल देखो, जो काम समय की सरकार नहीं कर सकी, गुरु अर्जन साहब ने 4 महीने में लाहौर की धरती में अमन और शांति खड़ी कर दी। उसका कारण था सिखों का जज्बा और सिखों तक